एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टडप्रो में हम किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्डिंग का मॉडलिंग तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। बस कुछ बेसिक स्टेप्स हमें पता होने चाहिए और उससे भी ईजी तरीका ये है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर पे डेड लोड यानी कि उसका खुद का जो सेल्फ वेट होता है बिल्डिंग का, वो हम अप्लाई कर दें, या फिर दूसरा कोई 2 से 3 किलो न्यूटन का अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स आप लाइव लोड लगा सकते हो। यानी कि ये पूरा प्रोसेस है और करने के बाद आप एनालिसिस कर लो। ये थोड़ा सिंपल तरीका हो गया कि आपने एक स्ट्रक्चर का नॉर्मल एनालिसिस किया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, जो कि हमारा मोर कॉन्सेप्चुअल जो डिज़ाइन हमें बनाना होता है, थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट में चलें कि स्टडप्रो की जो यूएसपीज हैं, जैसे कि अगर आप सिस्मिक डिज़ाइन करना चाहते हो, अब तक कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमें तो काफ़ी सारी कंसिस्टेंसी देखनी होगी उसकी, कि स्ट्रक्चर हमारा विंड लोड में फेल ना हो जाए, सिस्मिक में फेल ना हो जाए। अब भूकंप तो आते ही रहते हैं, काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं देखे गए हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स का आता है। तो आप नोटिस करते हो कि किसी बिल्डिंग में क्रैक आ गया, कहीं पे बीम डैमेज हो गई, कॉलम डैमेज हो गया, तो इन सारी कंडीशन से किस तरीके से बचा जाए और स्टडप्रो में किस तरीके से आप एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना सकते हैं, प्लस उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एज अ सॉफ्टवेयर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एज सिविल इंजीनियर हैं तो भी हमें डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, स्टडप्रो में अर्थक्वेक के बेसिस पे कौन कौन से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको थोड़ा हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और मोर एक्यूरेट रिजल्ट, कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग क्रिएट करने का, मॉडलिंग करने का, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर प्लान हम उठाएंगे और बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच हम एडवांस लेवल तक पूरा जो भी जिसमें सारी कैलकुलेशंस वहाँ पे होंगी, यानी कि एडवांस लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। So hey guys, this is Anand Sharma, a senior structural engineer and welcome back to PTS CAD Expert। प्रेजेंटेशन की हेल्प से मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। कुछ स्लाइड्स की हेल्प से हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें कवर करने होते हैं, मैनुअल कैलकुलेशंस, और जो सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशंस होती हैं उसको कैसे रिलेट कर सकते हो आप, बिल्डिंग के क्या पैरामीटर हो सकते हैं, किस तरह का आर्किटेक्चर प्लान होगा, डिफ्लेक्शन कैसे चेक करोगे, शेयर बेंडिंग, शेयर के कैलकुलेशंस, बेंडिंग, जो मोमेंट यहाँ पे ग्राफ्स क्रिएट होंगे, प्लस जो भी हमारे पास मटेरियल स्पेसिफिकेशंस होंगी, पैरामीटर्स होंगे, इन सभी को कैसे डिटेल में समझना है। तो प्रेजेंटेशन की हेल्प से पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, राइट। तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे जितने भी हमने पिक्चर्स अप्लाई कर रखे हैं, ये पूरी बिल्डिंग के एक सेक्शन हमने यहाँ पे कट करके उसका कुछ एनालिसिस यहाँ पे शो किया है, जिसमें आप चेक कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग पूरा। अच्छा, जो भी एनालिसिस हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो बेसिकली कोड्स के ऊपर होगा। मैंने कोड्स भी यहाँ पे मेंशन किया है। कोई भी हमारे पास एक हाई राइज बिल्डिंग होगी और उस हाई राइज बिल्डिंग में जो कोड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यानी कि IS 1893, उसी के कुछ क्लोज हैं, लाइक 2002 है, 4326, 1993, 13827, और जो भी करंट में जो हमारा यूज हुआ है लेटेस्ट, जैसे 2023, यस, अभी 15 डेज पहले ही ये कोड रिवाइज हुआ है। अगर आपने BIS की स्पेसिफिकेशंस पढ़ी होंगी तो वहाँ पे 23 का कोड उन्होंने हाल ही में अभी रिलीज किया है, जिसमें कुछ जोन्स वहाँ पे ऐड किए गए हैं। आपका पूरा जो हिमालयन रीजन है वो आपका पूरा जोन 6 कैटेगरी में वहाँ पे डिफाइन किया गया है। कुछ ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन से वहाँ पे मेंशन किए हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन एक लेके चलेंगे। और इस पूरे कैलकुलेशंस में हमें जो इंटरनल वॉल्स होंगी, यहाँ पे जो भी सेक्शंस आप लोगों को यहाँ पे कट करके, मैंने एक प्रोजेक्ट से ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट से उठाई हुई हैं, और उन्हीं के बेसिस पे इंटरनल वॉल्स की आपके पास क्या कैलकुलेशंस होने वाली हैं, पार्टीशन वॉल आपको कैसे शो करना है, उनकी इंटरनल लोड्स जो होंगे, उनकी क्या कुछ लोड्स, हम फोर्सेस वहाँ पे कितने लगने वाले हैं, पैरापेट वॉल आपको किस तरीके से डिफाइन करना है। इसके अलावा अर्थक्वेक लोड जो आप लोगे वो किस किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि देखो बिल्डिंग में तो ऐसा है नहीं कि हम एक ही डायरेक्शन में शो करें, वो आपका X में भी हो सकता है, Y में भी हो सकता है, सिस्मिक तो कहीं से भी आता है ना। सिस्मिक को कुछ ऐसे समझो कि क्या होता है कि तब वेव्स बनती हैं, अर्थक्वेक आता है तो स्ट्रक्चर पे क्या वेव्स बनती हैं सरफेस के ऊपर, और वो वेव्स ये कहती हैं कि जिस तरीके से हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, उसी फॉर्मेशन में बिल्डिंग भी ट्रैवल करे। बट बिल्डिंग का सरफेस आपको भी पता है कैसा होता है, किस तरह की फाउंडेशन हम नॉर्मली बनाते हैं, और सरफेस जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सरफेस के अकॉर्डिंग ट्रैवल नहीं कर पाता, जिसके बेसिस पे क्या होता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है, कोलैप्स कर जाता है, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन मानो आप, या फिर रिसोर्सेज का वहाँ पे आप मान सकते हो, राइट। सो ये पूरी कैलकुलेशंस हम देखेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में। इसके अलावा अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में चलूँ तो बिल्डिंग का जो प्लान है वो आपके सामने यहाँ पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे पूरा एक आर्किटेक्चरल प्लान से यहाँ पे गिवन है, स्टेयरकेस यहाँ पे बेसिकली एक अपार्टमेंट है, उसके बेसिस पे हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। प्लस ऑटोकैड में
आपने ये प्लान बनाया, अब स्टैड प्रो में किस तरीके से हमें इसको लेके आना है, उसके काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, बट जो सबसे बेटर सोल्यूशन है वो ये है कि आप इस आर्किटेक्चरल प्लान को जब ऑटोकैड में बनाया था तो इसका हमें एक लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना होता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कॉलम्स की ओरिएंटेशंस होती हैं, बीम्स की ओरिएंटेशंस होती हैं, और जो मेनली कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कहीं पे लिफ्ट यूज़ की है तो वो शो कर दीजिए, या फिर स्टेयरकेस अगर आपने यूज़ किया है या फिर कोई शाफ्ट है तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इनका हमें लाइन डायग्राम बनाना होता है और इस लाइन डायग्राम को हमें कन्वर्ट करना होता है .dxf फॉर्मेट में। अगर आप dxf फॉर्मेट में इसको कन्वर्जन नहीं करेंगे तो सिंपली हम इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी ऑटोकैड के प्लान को हम स्टैड प्रो में लेके नहीं आ सकते। हमें यही पूरा प्रोसेस फॉलो करना है और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास वो कुछ इस तरीके के होंगे, यानी कि पूरी बिल्डिंग में हमारे पास जो डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा, यानी कि बीम के ऊपर तब स्ट्रेस पड़ेगा, लोड पड़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं तो एलंगुएशन आएगी। अब उसी डिफ्लेक्शन को कैसे शो करें हम, वो पूरा प्रोसेस हमें समझना है। उसी कैलकुलेशंस के बिहाफ पे अगर शेयर फोर्स बनता है, एसएफडी डायग्राम बनता है, तो वो किस तरीके से होगा, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। और उसी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपके अर्थक्वेक के फोर्सेस लगेंगे, यानी कि एक हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, दूसरा हम रिवर्स कंडीशन पे लगेंगे, क्योंकि कहीं से भी लग सकते हैं ना, जो भी सिस्मिक फोर्सेस हो सकता है, बिल्डिंग के चारों तरफ से भी हो सकती है वेव्स, तो हमें वही पूरी कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से विजिबल करानी है। जो एरोज यहाँ पे गिवन है वो बेसिकली आपको शो करती है कि कितना कितना फोर्स आप लेके चल रहे हो, सिर्फ एक उसका आपको एलिवेशंस यहाँ पे शो है, उसका कुछ एक तरीके से डायरेक्शंस आपको यहाँ पे विजिबल है। अब यही सारी कैलकुलेशंस को और अगर थोड़ा सा डिटेल में देखो, आपके पास जो प्रोसेस होगा यहाँ पे कैलकुलेशंस का वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि तब आप सिस्मिक की कैलकुलेशन करोगे तो सिस्मिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें लोड्स को डिफाइन करना है कि हम वहाँ पे लोड एंड कॉम्बिनेशंस के, लोड एंड डेफिनेशंस के फैक्टर में आके हमें वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह के लोड्स आप वहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, जोन आपने कौन सा उठाया है प्लस उसका कौन सा फैक्टर रहेगा। जैसे जोन 5th है, 4 का अलग फैक्टर होगा, 6 का अलग होगा, 5th का 0.36 जो कि डैम्पिंग रेशियोज के बिहाफ पे आपको कैलकुलेशन करना है। इंपॉर्टेंस फैक्टर यानी कि बिल्डिंग आपकी कौन से कैटेगरी में आ रही है, अगर कोई स्पेशल टाइप की बिल्डिंग है तो हम उसका फैक्टर 1.5 लेते हैं। इंपॉर्टेंस फैक्टर किसी भी बिल्डिंग का लेना है तो आप यहाँ पे 1 डिफाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंग कोड्स, ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे मिनिमम है, जो भी गिवन है यहाँ पे वैल्यूज, ये सारी कोड्स के बेसिस पे गिवन है। बिल्डिंग का जो RR फैक्टर है, डेट इज रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, वो हमें 5 मेंशन करना है। डैम्पिंग रेशियो 0.05 यानी कि 5%। सोयल टाइप है जो मेरी बिल्डिंग है वो बेसिकली मीडियम सोयल में है। क्यों है मीडियम में, क्योंकि बिल्डिंग की जो लोकेशन है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। लोकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सोयल की कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हो। कहीं पे सैचुरेटेड होती है, लूज होती है, कहीं पे क्ले सोयल होती है, हार्ड सोयल भी आपको मिलेगी, लूज भी मिलेगी, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस गिवन है। प्लस जो भी हमें पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं बिल्डिंग के, उसके अलावा जैसे टायरन कैटेगरी कौन से रखोगे, किसी पर्टिकुलर शहर में जो बेसिक विंड स्पीड क्या होगी, उनकी कैलकुलेशंस भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, वॉल लोड्स आपको कैसे डिफाइन करना है, स्टेयरकेस आप इंक्लूड करोगे तो उसके किस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको लेके चलना है, फ्लोर लोड लगाओगे तो वहाँ पे टोटल लोड कितना आएगा अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्बिनेशंस, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद शियर वॉल का लोड कितना होगा, लाइव लोड और स्टेयर का जो लोड है वो पूरा आपको, मतलब जितने भी कैलकुलेशंस हैं, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इन सभी की कैलकुलेशंस करने के बाद कितना हमें डिफाइन करना है। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो इसके अलावा जो हम लेके चलते हैं, यानी कि फ्लोर आप डिफाइन करोगे तो उस पर जो भी टाइल्स वगैरह लगेंगी उन सब का लोड भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। उन्हीं के बेसिस पे जो पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, यानी कि जो रिजल्ट्स हमें निकालने हैं, उन रिजल्ट्स में कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, जितना भी हम लोड लगाएंगे उसके बेसिस पे क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगा। मेन रेनफोर्समेंट स्टील होगा, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, FCK की वैल्यू लाइक हमें कितना डिफाइन करना है, 450 लेके चलना है, 415 यानी कि 415 जो हम यूजुअली लेके चलते हैं। इसके अलावा जो यील्ड स्ट्रेंथ आपका सेकेंडरी रेनफोर्समेंट स्टील होगा, यानी कि जो आप सरिये लगाओगे, बार लगाओगे, वो अलग अलग कैटेगरी के लगाओगे ना, कुछ का साइज अलग होगा, कुछ का अलग डायमीटर होगा, तो उन्हीं की कैलकुलेशन हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। डिजाइन कमांड्स में जो हम बीम डिजाइन करेंगे वो बेसिकली शियर, टॉर्जन, फ्लेक्सर के लिए हम बाइंडिंग्स के लिए यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, बेंडिंग कैलकुलेशंस के लिए। प्लस जो कॉलम हमें यहाँ पे डिजाइन करना है वो बेसिकली बायएक्सियल बेंडिंग और एक्सियल कंडीशंस के लिए हम यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। उन्हीं की कैलकुलेशंस में जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो साइज मैंने आपको बताया था, अपार्टमेंट है तो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिफाइन किया है। 2 BHK का एक पोर्शन, तो उसका टोटल एरिया आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक अपार्टमेंट में सिंपली कितनी स्टेयरकेस आप लेके चलोगे वो यहाँ पे गिवन है। लिफ्ट्स की वैल्यूज मेंशन है, कितने लिफ्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
फ्लोर से फ्लोर की हाइट हम 3 मीटर लेके चलेंगे। वॉल की जो थिकनेस है डेट इज 150 mm, जो कि स्टैंडर्ड्स होती है, प्लस जो प्लिंथ आप यहाँ पे डिफाइन करोगे 0.6 मीटर का, और स्लैब जो बनाओगे उसकी थिकनेस मिनिमम हम रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स कोर्स डेट इज 125 mm या 150 mm भी डिफाइन कर सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा कि फोर्स लोड्स किस तरीके से लग रहे हैं, क्या कुछ कैटेगरी उसकी होने वाली है। मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे गिवन है, डेट इज ग्रेड मैंने बताया, स्टील का कितना यहाँ पे ग्रेड होगा, और जो स्टील सेकेंडरी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसका भी हम 415 लेके चल रहे हैं। M35 हमारे पास स्ट्रेंथ होगी न्यूटन पर मीटर mm², और Fe 415 हम यहाँ पे स्टील यूज करके चल रहे हैं, राइट। उसी के बिहाफ पे जो भी हमारे पास कॉलम्स होंगी उनके क्या पैरामीटर हो सकते हैं, कोई भी एक कॉलम नंबर होगा, उसकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे एज इट इज डिफाइन और स्टडी आप इसको इजी तरीके से कर सकते हो। वहीं अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में आऊँ तो अगला जो आपके पास यहाँ पे प्रोसेस होगा वो है कि ये सभी कैलकुलेशन अप्लाई करने के बाद किस तरीके के रिजल्ट्स आप यहाँ पे निकालोगे। जैसे चेक करो, एक बीम कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे 173 नंबर है, यानी कि अगर हाई राइज बिल्डिंग होगी तो कुछ इतनी बीम्स तो उसमें बनेंगी, 173 लाइक 200 के समथिंग बीम्स यहाँ पे बनेंगी, जिनकी कैलकुलेशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेंथ गिवन है, उसका साइज आप यहाँ पे चेक करो क्या गिवन है, M30 के बेसिस पे है 415 और न्यूटन पर mm² हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। सेकेंडरी 415 यहाँ पे लिया है जो कि मेन रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशंस हैं, उसी के बिहाफ पे सारे रिजल्ट्स हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट डिटेल्स आप कितने रखने वाले हो, बॉटम में 0 mm पे कितना होगा, 1.5 mm पे कितना कैलकुलेशन लेके चलनी है, और सबसे लास्ट में कितना स्टील यूज होने वाला है, प्लस उसकी जो समरी है दैट इज रेनफोर्समेंट एरिया। स्टील डिफाइन करने के बाद कितना एरिया आपके पास रिलीव होगा जिसमें हमें मोर्टार फिल करना है, वो भी आपके पास यहाँ पे गिवन होगा, राइट। इसके अलावा बीम्स की जो और डिटेल कैलकुलेशन करते हो उसका सेक्शंस अगर हमें चेक करना है तो कुछ इस तरीके के सेक्शंस हम यहाँ पे बनाने वाले हैं स्टैट प्रो में, उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे गिवन होगी। बीम नंबर 1 है, मैंने 1 का कैलकुलेशन भी यहाँ पे उठाया, डिज़ाइन कोड गिवन है, प्लस आप उसका पूरा सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यानी कि हमें कहीं 4 स्टील्स यूज़ करना है, 4 बार हम यूज़ करेंगे 20 mm डायमीटर के, 7 बार हम यूज़ करेंगे 20 mm डायमीटर के, स्टिरप्स के लिए हम 10 बार यूज़ कर रहे हैं 8 mm के लिए, टोटल 10 स्टिरप्स यूज़ करेंगे 8 mm की। तो इस तरह की कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे गिवन होंगी। SFD BMD के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो ग्राफ होंगे, वो कुछ इस तरीके के बनेंगे, और जो भी हम यहाँ पे डेड लोड लेके चलेंगे बिल्डिंग का, फ्लोरिंग की वेट कितनी होगी, उसका पूरा कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके का रिजल्ट्स आपके पास आएगा। यही लाइव लोड की कैलकुलेशंस लेनी है, जिसमें टोटल लाइव लोड कितना उठाना है नॉर्मल, उसके बाद हमें टोटल कैलकुलेशन करना है, फैक्टर हम उसमें ऐड करेंगे, यानी कि जो भी आएगा उसको 1.5 से तब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी ये सारी कैलकुलेशंस निकल के आएगी। तो हमें इतना डिज़ाइन लोड लेना होगा, कुछ इस तरीके के कैलकुलेशंस आएंगी, और ये आपके पास कॉलम की कैलकुलेशंस है, लाइक स्टील कितना रिक्वायरमेंट होगा, कंक्रीट कितना चाहिए, उसमें उसकी सभी वैल्यूज़ होंगी, और इन सभी वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए हमें एक जीरो एरर रिपोर्ट जनरेट करनी है। अगर स्ट्रक्चर में आपके पास जीरो एरर रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर आपका पूरे तरीके से ठीक है, कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक भी एरर आता है तो हमें उस एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड मतलब ठीक तरीके से करने के बाद हमें फिर से उस रिपोर्ट को एनालिसिस करना होगा, और फिर अगर एरर 0 आता है तो इसका मतलब बिल्डिंग पूरे तरीके से ठीक है। सो ये पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। वीडियो बहुत डिटेल में होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली यहाँ पे सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो आप यहाँ पे सर्च बार में आके STAAD मेंशन कर सकते हैं, और हाल ही में अगर आपने यूज़ किया है तो रिसेंट एप्लीकेशंस में आपको वही स्टैट प्रो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे विजिबल होगा। तो सिंपल आप सेलेक्ट कर लो, और सिलेक्शन करने के बाद जो भी आपका इंटरफेस आएगा, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पैनल होगा वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो रिसेंट फाइल्स गिवन है, यानी कि ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर कुछ ऐसी फाइल्स आपने मॉडलिंग करी होंगी जो भी करंट में चल रही है। जैसे मान लीजिए आपने कल किसी फाइल पे काम किया होगा, उसका यहाँ पे गिवन होगा, यानी कि रिसेंट में जो कुछ भी आपने किया हाल ही में, वही सारे आपके पास जो ड्राइंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब ये जो आपके पास सबसे स्टार्टिंग जो पेज आता है ना, इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन है। तो हमें कोई प्रोजेक्ट तो ओपन करना नहीं है, हमें तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर ओपन प्रोजेक्ट हम तब करेंगे तब हमने पहले से कोई फाइल बना रखी हो और उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हो,
ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हो एक नया पैनल आता है, विंडो ओपन होता है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, दैट इज स्पेस, प्लेन, फ्लोर एंड ट्रस। अब इन चारों में से हमें किसको सिलेक्शन करना है वो हमारे ऊपर है कि हम जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं वो हमारे किस तरह के मॉडल में क्रिएट हो पाएगा। तो स्पेस के बारे में, प्लेन के बारे में, फ्लोर और ट्रस इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि किन में क्या क्या डिफरेंस है, चारों में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटीज़ भी क्या हो सकती है इनमें, वर्क किस तरीके से होगा, जो हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, जो ग्राफिकल सिस्टम होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो किस तरीके से चेंजेस होंगे चारों ही पैनल्स में, उनके बारे में डिटेल वीडियो गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि ट्रस, फ्लोर, प्लेन जो तीनों नीचे के ऑप्शंस गिवन है, इन सभी का काम आप स्पेस में कर सकते हो। ठीक है। ऐसे भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो मेरे पास यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है जो कि स्ट्रक्चर 1 है, इसको मैं हटा के, जैसे मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे EQRS मेंशन किया, ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम होगा, फाइल का नेम होगा। ठीक है। अब यहाँ से लेंथ की यूनिट हमें मीटर में लेनी है और जो फोर्स का यूनिट है वो मुझे लेना है किलो न्यूटन में। ठीक है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे फोर्सेस अप्लाई करने होंगे, कुछ यूनिट्स मुझे डिफाइन करनी होंगी ताकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमने जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा मेंशन किया। ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट पे आते हो तो आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू वांट टू गो, यानी कि आपको करना क्या है। ऐड बीम करना चाहते हो, ऐड प्लेट करना चाहते हो, सॉलिड पे काम करना है, स्ट्रक्चर विजार्ड ओपन करना चाहते हो, स्टैट एडिटर, एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में, प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ गिवन होंगी। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड बीम कर लेता हूँ। दूसरा मैंने ये भी बताया है कि इन सभी ऑप्शंस को आप ऐड बीम में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट योर फिनिश। अब तब हम फिनिश पे आते हैं ना, तो ये हमारे पास एक मेन विंडो होता है, यानी कि हमें इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हमें इसमें काम करना है। ठीक है। अब तब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बेसिक ऑप्शंस को समझने हैं जो कि हम प्रोजेक्ट के टाइम पे ही समझेंगे। अलग से थोड़ा सा टाइम हम नहीं लेंगे इसके ऊपर कि हर एक ऑप्शंस को हम यहाँ पे देखें। हमें अभी वही उन्हीं ऑप्शंस को चेक करना है जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है। ठीक है। तो ज़्यादातर यूज़ होंगे और जो नहीं होंगे उनके बारे में मैं अभी सबसे लास्ट में आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, कुछ ग्राफ सा बना हुआ है, ये बेसिकली एक विजुअल स्टाइल के कारण से हमको थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है। ठीक है। चेक कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एंगल में है। यहाँ पे हमारे पास UCS आइकन होता है, डेट इज़ यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें एक शूटेबल एग्जांपल है कि मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हो और आपके सामने कॉर्नर है, कॉर्नर में जो हाइट आपके पास जा रही है, ठीक है, यानी कि बॉटम से लेकर फ्लोर से रूफ पे जो हाइट है वो आपका Y होता है। ठीक ऐसे ही उस पर्टिकुलर बॉटम से लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर चला गया नीचे की दीवार की तरफ और जो फ्लोर का जो पूरा कॉर्नर बनता है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, स्टिंग पॉइंट है, वो आपका एक्स पॉइंट हो गया और जो आपकी तरफ आ रहा है वो हो गया आपका Z एक्सिस। ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हमें लेंथ, विड्थ और हाइट को डिफाइन करना होता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो प्रोजेक्ट बनाना है वो हम मैनुअल मॉडलिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है। हमें टाइम सेविंग प्रोसेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैनुअल का वर्क ना करते हुए, मैनुअल का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे जो नोड्स की वैल्यूज़ आ रही है ना, यानी कि आपको नोड के कुछ नंबर्स डालने पड़ेंगे जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो सब मैं एंटर ना करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे मॉडल ले आता हूँ। अब डायरेक्ट मॉडल लेके आने का देखो क्या तरीका है कि सबसे पहले जो GUI है आपका, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कोऑर्डिनेट, स्नैपनोड, बीम्स आपको दिख रही है, ग्रिड्स जो यहाँ पे विजिबल हैं, इनको मैं फ्रंट पार्ट में ले आता हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ विजुअल स्टाइल्स गिवन है, टोटल हमारे पास 7 विजुअल स्टाइल्स हैं। ठीक है। पॉजिटिव Z में इसको रखता हूँ, तो ये हम ऐसे देख रहे हैं जैसे फ्रंट से किसी प्रोजेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है। अब ये इतना करने के बाद हमें क्या है कि अगर 3D मॉडल लेके आना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। आप यहाँ पे ज्योमेट्री का ऑप्शन आ रहा है, ये कुछ ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, अलग अलग टूल्स हैं, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, टूल, सेलेक्ट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे सबसे नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। ठीक है। अब रन स्ट्रक्चर विजार्ड को सिलेक्शन करने पे क्या होता है कि इस पैनल में हमारे पास कुछ प्री डिज़ाइन प्रिमिटिव्स होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि पहले से ही डिज़ाइन कर रखे हैं। वो इसीलिए कर रखे हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए, हमें बस उनमें मॉडलिंग करनी है। और वो करना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि स्टैट प्रो में अगर हम मॉडलिंग बेटर तरीके से सीख जाते हैं, बाकी हमारा बाद का काम वही सेम होता है।
डिज़ाइन करना, लोड एनालिसिस करना, कोड्स का यूज़ करना, रिजल्ट समरी प्रिंट करना, उनके बारे में डिटेल कैलकुलेशंस चेक करना, बस मेन जो प्रोसेस है वो है मॉडलिंग। अगर मॉडलिंग ठीक तरीके से नहीं की तो फिर हम बाद में एरर, वार्निंग नोट्स, ये तीनों ही कॉम्बिनेशंस को हम, मतलब ये तीनों ही हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में तीनों हाईलाइट्स होंगे, ठीक है। एरर आ गया तो प्रोजेक्ट हमारा फेल है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमें डिज़ाइन करने का, ठीक है। अब तब आप लोग इतना कर लेते हो ना, रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आते हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मॉडल टाइप गिवन है। जैसे नोटिस करो यहाँ पे गिवन है ट्रस मॉडल, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ और डिटेल्स आपके पास आती है, लाइक ट्रस है, फ्रेम है, सरफेस है, सॉलिड है, कंपोजिट, ऑप्शंस गिवन है ना। तो मैं यहाँ पे फ्रेम मॉडल को सेलेक्ट करता हूँ, मुझे अभी फ्रेम मॉडल बनाना है और यहाँ पे गिवन है बे फ्रेम, मैं बे फ्रेम को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने बे फ्रेम को यहाँ पे डिफाइन किया तो देखो यहाँ पे मॉडल आया, नेम, मॉडल नेम है बे फ्रेम, हम बनाने जा रहे हैं अभी। उसकी लेंथ गिवन है 12 मीटर, हाइट है 15, विड्थ है 12। ये हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बन के आ जाएगी, बट हमें पैरामीटर्स को चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास लेंथ होगा, ठीक है, मान लो मैं उसको 18 चाह रहा हूँ, 16 चाह रहा हूँ, कोई अलग हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हाइट होगी, हाइट हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर विंड हमें करना है तो 10 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेंथ को तो 18 डिफाइन कर देता हूँ, और जो मेरे पास हाइट है उसमें अगर जैसे मान लो मुझे 6 स्टोरी बनानी है, 5 स्टोरी बनानी है, 4 बनानी है, वो हमारे ऊपर है। तो अगर मैं 15 रखना चाहता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हाइट को रख लेता हूँ यहाँ पे 15, ठीक है, क्योंकि हमें 3 मीटर का स्पैन लेना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। और जो विड्थ है बिल्डिंग की उसको भी मैं 18 ही रख लेता हूँ, ठीक है। एंटर ए नंबर, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट 18। तो लेंथ मैंने रखा 18, हाइट मैंने रखा 15 और विड्थ मैंने रखा 18, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, यानी कि लेंथ जो है उसमें कितने बेस चाह रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जो लेंथ आपने 18 मीटर रखे है ना, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। सो जो यहाँ पे मैंने 18 मेंशन किया है, मान लीजिए उसको हम अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 मीटर का एक बेस होगा, ठीक है। सो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट 6, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि 6 मीटर पे कॉलम जनरेट होगा, ठीक है। मैंने लेंथ को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 3 मीटर पे मेरे पास कॉलम जनरेट होंगे। ऐसे जो हाइट है वो मैं 5 मीटर में ही चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक स्टोरी 3 मीटर की हाइट पे चाहिए, तो यहाँ पे 5 स्टोरी हो गया, ठीक है। 5 × 3 = 15। ऐसी जो 18 है इसको भी मैं यही चाहता हूँ कि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाइए, यानी कि 3 मीटर पे मेरे पास विड्थ में कॉलम जनरेट होंगे, ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई। अब अप्लाई तब आप कर देते हो ना तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, जैसे काउंट करना चाहते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 बेस हो गए ना, तो देखो हर 3 मीटर पे कॉलम है। ऐसे अगर हाइट को मेजर करें तो देखो 1 2 3 4 5 15 मीटर की आपके पास हाइट हो गई। ऐसे ही 6 यहाँ पे मेजर कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आ गया, हमें इस स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हमें स्टैड प्रो में लेके जाना है, तो 2 तरीके हैं। पहला, आप यहाँ पे फाइल पे आके और मर्ज मॉडल विद स्टैड प्रो, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्रॉस भी कर सकते हो। क्रॉस कर दोगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, डेट इज़ वुड यू लाइक टू ट्रांसफर मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैड प्रो, बिल्कुल हमें करना है। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट यस। आपसे पूछा गया पेस्ट करना चाहते हो, मतलब कहीं पे XYZ में कुछ डायमेंशंस ऐड करनी है, डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हो इसको, हम चाह रहे हैं कि ओरिजिन पे ही हो जाए, यानी कि X0 Y0 Z0। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओके। ओके करने पर आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है कि जो मेरे पास पीछे ग्रिड्स आ रही है ना, इनको मैं हटा देना चाहता हूँ। सो सिंपली आप यहाँ पे जो स्नैपनोड बी में इस पैनल को जैसे ही क्लोज करेंगे आपके पास पीछे का ग्रिड हट जाएगा, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या फ्रंट पार्ट से देख रहे हैं। अब जो भी स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया ना, उसका ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया। अब सोचो अगर यही इन्फॉर्मेशन हम मैनुअल लेके चलते, देखो 294 नोड्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। यही 294 नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस था ना, मतलब मैनुअल था तो लेंदी प्रोसेस हो गया, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, ठीक है। ऐसे बीम की कैलकुलेशन देखो तो देखो टोटल बीम्स कितनी आ रही है यहाँ पे 655, ठीक है। तो यही है कैलकुलेशन हमें यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। हर एक बीम की यहाँ पे डिटेल गिवन है, 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 किससे कनेक्ट है, 3 किससे कनेक्ट है। ऐसे पूरा पोर्शन अगर हम हाफ भी करके चलें तो लगभग 300 साढ़े 300 बीम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। तो ये पूरा जो मैनुअल प्रोसेस है वो हमने किसकी हेल्प से कर लिया, रन स्ट्रक्चर विजार्ड की हेल्प से, राइट।
अब इतना सब करने के बाद हमें क्या होगा कि एक स्लैब यहाँ पे डिज़ाइन करनी पड़ेगी, यानी कि रूफ़ तो सबसे टॉप पे रहेगी, हमें एक फ्लोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं, हमें सेक्शन को कट करना पड़ेगा। सेक्शन कट करने का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्लैब है वो यहाँ पे बनेगी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास, सिंपली आप मॉडलिंग को पैनल करो, सारे जो आपके पास ऑप्शंस थे वो हाईलाइट होंगे। यहाँ पे एक पैनल आता है, देखो जैसे डायमेंशन गिवन है, ठीक है, ऐसे लोड्स यहाँ पे मिल रहा है, आपको मिलेगा कट सेक्शन। कट सेक्शन पे जैसे क्लिक करते हो हमें यहाँ पे करना है यूज सेलेक्ट टू व्यू, यानी कि हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको हम देखना चाहते हैं, और इसको यहाँ पे कर दीजिए ओके, और इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आपने कर्सर रिलीज़ किया ऊपर का पैनल हाइड हो गया, और इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये पैनल आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्लैब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। स्लैब ऐड करने का प्रोसेस क्या है, आपको कुछ प्लेट लगानी है, डेट इज़ 3 नोडेड प्लेट एंड 4 नोडेड प्लेट। तो हम यहाँ पे 3 नोडेड का यूज़ ना करके 4 नोडेड प्लेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड 4 नोडेड प्लेट, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। आप यहाँ से पहले नोड को सेलेक्ट कर लो, ऐसे ही दूसरे को सिलेक्शन किया, ऐसे ही तीसरे को सिलेक्शन कर लेता हूँ, ऐसे सबसे लास्ट जो आपके पास चौथा नोड है इसको डिफाइन कर लो, कर दिया, ठीक है। सिंपल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, प्लेट तो हमारा हो ही चुका ना, अब मुझे पूरा स्ट्रक्चर देखना है, जो मैंने कट सेक्शन करके ऊपर का हाइड कर दिया था ना, हमें उसको पूरा देखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास, देखो पैनल्स में, डेज डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, पूरा स्ट्रक्चर दिख गया। अब जो मैंने प्लेट बनाया था ना वो हमें सेकंड पे बनाना पड़ेगा, थर्ड पे भी चाहिए, फोर्थ पे भी चाहिए, फिफ्थ पे भी चाहिए। तो ऐसे हम 1 बाय 1 ना करेंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो प्रोसेस इसका क्या रहेगा कि जो आपने प्लेट बनाई थी उस प्लेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्शन करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे आता है प्लेट कर्सर। आप इस प्लेट कर्सर को सिलेक्शन करके और यहाँ से इस प्लेट को डिफाइन कर लो, सेलेक्ट कर लो, और सिलेक्शन करने के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ट्रांसलेशनल रिपीट। हमें इसको क्या करना है, रिपीट करना है, कॉपी करना है इस प्रोसेस को, ठीक है। और कितना कॉपी करना है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे गिवन है, कितना कॉपी करना है। एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे चाहिए एक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, हमें टोटल 4 स्टेप कॉपी करना है, ठीक है। डायरेक्शन रहेगा वाई, क्योंकि मुझे हाइट में कॉपी करना है। और कितना करना है स्पेसिंग, 3 मीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए, और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रखने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों स्पेसिंग मैंने डिफाइन कर दिया 3-3 मीटर का, एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओके। ओके करने पर आप नोटिस करोगे आपके पास नोटिफिकेशन आया, सेव कर लेना है इसका प्रोजेक्ट को, ठीक है। अगर आप प्लेट कर्सर से फिर से सेलेक्ट करना चाहते हो तो देखो चारों प्लेट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, राइट, 1 2 3 4 एंड 5। एक तो आपने बना ही लिया था, और ये ऊपर का आपने ट्रांसलेशन रिपीट किया है। अगर 3D में देखना चाहते हैं देन सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट है रेंडरिंग व्यू। आप रेंडरिंग व्यू को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास बीम्स भी होंगी, कॉलम्स भी होंगी, यानी कि मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, मेंबर की कुछ स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करनी होंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे जनरल पे आता हूँ, और जनरल में आने के बाद सबसे पहले मुझे बीम साइज़ दिखाना है, कॉलम साइज़ दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिफाइन। जैसे ही आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ का पैनल आया, सेकंड ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डेट इज़ बिलो द डिलीट, डेट इज़ डिफाइन। डिफाइन को करने पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, हमें यहाँ से सिलेक्शन करना होता है रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को हम इसलिए कर रहे हैं कि बीम और कॉलम में चाहता हूँ कि रेक्टेंगुलर शेप में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को किया, ठीक है। अगर आप कॉलम सर्कल में चाहते हो देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ए सर्कल। इसके अलावा टी शेप है, ट्रैपेजॉइडल है, जनरल है, टैपर्ड है, टैपर्ड ट्यूब है, या फिर अपनी तरफ से कोई प्रोफाइल असाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बीम साइज़ लेके चलता हूँ, जो मैंने रखा कि 0.3 मीटर का वाईडी रखता हूँ, और जेड भी में 0.3 मीटर, ठीक है। लेंथ विड्थ मैंने दोनों यहाँ पे डिफाइन किया, 0.3 मीटर 0.3 मीटर। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। एक रेफरेंस ऐड हो गया। अब ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, कॉलम भी चाहिए। कॉलम जो है वो भी मुझे चाहिए। तो बीम का जो साइज़ है उसके कंपैरिजन में कॉलम की जो डायमेंशंस है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बराबर भी ले सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा होते, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो कॉलम का साइज़ है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए अकॉर्डिंग टू IS कोड्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 0.45 YD, और ZD भी मैंने रखा 0.45, ठीक है। 0.45 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए मीटर्स में। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट रेड एंड क्लिक ऑन क्लोज। 2 कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, 2 सेक्शंस मैंने उठाए हैं। पहला मेरे पास बीम का है, दूसरा है मेरे पास कॉलम का है। ऐसे ही मुझे एक स्लैब जो मैंने बनाई थी उसकी थिकनेस, यानी कि जो प्लेट हमने मेंशन किया था ना उसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस रखनी होगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है थिकनेस, आप इस थिकनेस को सिलेक्शन कर लीजिए, और यहाँ पे देखो नोड 1 सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल 4 ही नोड दिखाए थे हमने, तो चारों नोड का यहाँ पे थिकनेस आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास कितनी होती है जो भी वैल्यू है, ठीक है।
150 मैक्सिमम होती है, मिनिमम 125 मीटर लेके चलते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी मिनिमम लेके चलता हूँ, ठीक है, 0.125 मीटर, ठीक है। इसको मैंने किया ऐड एंड यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। अब सबसे पहले प्लेट थिकनेस जो है ना, इसको हम असाइन कर देते हैं। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी ये है, अगर हम सॉफ्टवेयर के कुछ कंडीशंस को देखें तो उसमें ये है कि प्लेट थिकनेस सिस्टम अपने आप ही डिफाइन कर लेगा, सॉफ्टवेयर अपने आप ही डिफाइन कर लेगा कि प्लेट कहाँ पे है। तो इसको तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन करके और असाइन टू व्यू कर लेते हैं, यानी कि जो दिख रहा है उसी के ऊपर लगानी है, क्योंकि प्लेट है तो प्लेट अपने आप डिफाइन कर लेगा, बीम और कॉलम पे तो अप्लाई होगी नहीं। सो सिंपल मैं इसको असाइन टू व्यू करके असाइन कर देता हूँ। सो डू यू वांट टू प्रोसीड, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट यस। प्लेट सेक्शन आपका अप्लाई हुआ, देखो यहाँ पे R3 मेंशन हो गया। अब जो सबसे पहले मैंने बीम सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था, बीम मुझे कहाँ कहाँ पे लगानी है, हाइट में तो आपके पास कॉलम रहेगा, तो 2 डायरेक्शंस बच गई, फर्स्ट इज X एंड सेकंड इज Z, ठीक है। तो हर एक बीम को सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काम जल्दी करना है तो क्या करते हैं, रेफरेंस को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आओ सेलेक्ट पे, इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू X, यानी कि X में जितने भी बीम्स है पैरेलल है वो सारी देखो सेलेक्ट हो गई क्लिक करते ही। अब मुझे ये चाहिए, ये वाली बीम्स, ये किस में है, Z में है, ये हाइट नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आपके पास कॉलम Y में हो गया। ऐसे ही मैं फिर से सेलेक्ट को करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आया बीम पैरेलल टू Z, तो X और Z में जो थी देखो वो लाइन्स आपके पास सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है असाइनमेंट मेथड, डेट इज असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, यानी कि उन बीम्स को असाइन करना है जो सेलेक्टेड हैं, तो आप यहाँ पे असाइन कर दो। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ना 0.30 × 30, ये इन बीम्स के ऊपर असाइन हो जाएगी। सो यस मैंने किया, देखो सेक्शन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास आता है कॉलम, कॉलम को सेलेक्ट करो, यहाँ पे वही पैनल आपको अप्लाई करना है, बीम पैरेलल टू, यू हैव टू क्लिक वाई, ठीक है। सो असाइन टू सेलेक्टेड बीम, सिंपली असाइन एंड यू वांट टू प्रोसीड यस, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया। देखें ज़रा रेंडरिंग करके, 3D रेंडरिंग व्यू में देखो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बीम्स असाइन कर दिए हैं, कॉलम असाइन कर दिए हैं, स्लैब असाइन कर दिया है। अगला जो प्रोसेस है वो हमारा होता है, अगर हम स्टैड प्रो के एक सिस्टमेटिक वर्कफ्लो को देखें तो आप यहाँ पे इजीली क्या अप्लाई कर सकते हो, सपोर्ट्स अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट्स लगाने का तरीका क्या है, ठीक यहाँ पे जनरल के साइड में आपके पास ऑप्शन आता है सपोर्ट्स, आप यहाँ पे सपोर्ट को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देखो हमें सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और सपोर्ट क्रिएशन करने का वही सिंपल पैनल है, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट। क्रिएट करने पर पैनल आया जिसमें गिवन है फिक्स, तो हमें अभी फिक्स लेके चलना है, ठीक है। मैं पिन वगैरह ये सब बाद में यूज़ करूँगा, मैं अभी फिक्स कर लेता हूँ ऐड करके, ठीक है। अब क्या है कि बिल्डिंग पे मुझे जो सपोर्ट है वो सबसे बॉटम में लगाना है, तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग को पहले फ्रंट पैनल से चेक कर लेता हूँ, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव Z, और नीचे मेरे पास जितने भी नोड्स थे उन सभी नोड को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ज़रा आइसोमेट्रिक व्यू में आके देख लो, देखो सारे नोड सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, असाइन एंड डू यू वांट टू प्रोसीड यस, तो आप नोटिस करोगे सपोर्ट भी आपके पास लग गया। अब तब आपने सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर ही दिया, तो अगला प्रोसेस हमारा यहाँ पे होगा लोड एंड डेफिनेशन, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे लोड्स अप्लाई करेंगे। तो लोड्स अप्लाई करने के लिए सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट लोड एंड डेफिनेशन, आपने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद देखो डायरेक्ट हम लोड के इस डिटेल में जा सकते थे तब जब हमें डेड और लाइव की कंडीशन डिफाइन करनी थी। अब हमें यहाँ पे सिस्मिक कैटेगरी डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है डेफिनेशंस, इसमें प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे मिलेगा सिस्मिक डेफिनेशंस। हमें पहले इस डेफिनेशन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास किसी भी तरह के सिस्मिक कैपेबिलिटीज़ या फिर जो भी कैलकुलेशंस है वो ऐड नहीं होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिस्मिक डेफिनेशन को सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन करने के बाद हमें यहाँ से कर लेना ऐड, और तब आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हमें कौन सा यूज़ करना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि हमें IS कोड को यूज़ करना है, तो लिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। इस लिस्ट में चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा IS कोड है, जो भी लेटेस्ट होगा हमें सिंपल उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप गिवन है अभी UBC 1985 लिखा है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें, देखो यहाँ पे गिवन होगा आपको इंडियन कोड गिवन है IS 1893 2005 यहाँ पे गिवन है, आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्शन करते हो तो देखो ऑप्शंस आ गए लाइक जोन, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर गिवन है, रॉक सॉइल साइड। अब ये सारे वही फैक्टर है जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में कुछ डिटेल्स मैंने मेंशन किए थे, वही सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है और वही सारे कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कोड डिफाइन किया तो आप नोटिस करोगे आपके पास कुछ कंडीशंस आ गई, ठीक है, कि जो 1983 पार्ट 4 है इसको इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। देखो अगर आप इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो,
अगर हमें नहीं करना है स्टील बिल्डिंग को, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को, तो आप इसको मत करो। अब क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर, तो मटेरियल कंक्रीट है ना, तो हमें इसको इंक्लूड नहीं करना। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है इंक्लूड एक्सीडेंटल लोड्स, कि जो एक्सीडेंटल लोड्स होंगे इनको इंक्लूड करना चाहते हो नहीं, ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट और क्लिक ऑन जनरेट, ठीक है। ये जितनी भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन होंगी, ये वैल्यूज़ आपके पास किसकी हेल्प से एंटर होंगी, अकॉर्डिंग टू देयर कोड्स, ठीक है। सो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट यार जनरेट। तो जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हो तो एक और पैनल आया, डेट इज़ IS 1893 सिस्मिक पैरामीटर्स, जिसमें गिवन है डिफाइन IS। अब आपको इनपुट रखना है, दो पैनल है आपके पास इनपुट के, यानी कि दो तरीके से मेंशन कर सकते हो, पहला सिटी या फिर दूसरा जोन। सिटी में क्या है कि सारी सिटीज़ के लिस्ट मिलेंगे आपको, मेजर जो है, तो आप जिस भी सिटी में रहते हो वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जोन कैटेगरी को डिफाइन करोगे तो जोन को सेलेक्ट कर लो। अब जोन आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा लेके चलना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सिटी है वो कौन से जोन में, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सिटी है मैं अभी उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कुछ अलग कैटेगरी में, ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट अ सिटी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जोन, और जोन जो है, ठीक है, वो हम चाह रहे हैं कि मान लो सेकंड रखें, थर्ड रखें, तो सबका जो फैक्टर है, ठीक है, जो सबका RF फैक्टर होगा, जोन फैक्टर होगा, वो सबका अलग अलग होगा। सेकंड का कुछ अलग होगा, थर्ड का कुछ अलग होगा। अगर जैसे मुझे 0.36 चाहिए जोन, तो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट यार जोन फिफ्थ, जिसका रिस्पॉन्स मतलब जो फैक्टर है जोन फैक्टर वो मिलेगा मुझे 0.36। फिर यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन है, लाइक रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर कितना चाहते हो। बिल्डिंग आपके पास स्पेशल RC मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। डक्टाइल शेयर वॉल लेके चल रहे हो, लोड बियरिंग वॉल्स हैं आपके पास, मेजनरी वॉल की कैलकुलेशन है, ऑर्डिनरी शेयर वॉल लेके चल रहे हो, स्टील फ्रेम है, ठीक है। बट हमें बिल्डिंग चाहिए स्पेशल RC मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। सो SMRF को मैंने सिलेक्शन किया, जिसका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होता है 5। फिर पूछा गया बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है, कि बिल्डिंग जनरल बिल्डिंग है या फिर इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो 1.5 हो जाएगी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू IS कोड्स, और अगर जनरल होगा तो यही फैक्टर हमारा कितना रहेगा 1, कि बिल्डिंग मेरी जनरल है, सामान्य बिल्डिंग है, हमें इसी पे चेक करना है। सो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर हो गया 1। इसके बाद कुछ अदर पैरामीटर्स आते हैं, लाइक रॉक, सोयल टाइप पैरामीटर, स्ट्रक्चर टाइप कैसा है, ठीक है। तो सोयल अगर हम लेके चलें तो लूज सोयल पे हमें वर्क नहीं करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया प्रेजेंटेशन में, सोयल मेरे पास कैसी है, मीडियम है। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ सॉइल मेरे पास मीडियम। फिर मेरे पास ऑप्शन आया डेट इज़ स्ट्रक्चर टाइप, कि जो स्ट्रक्चर है उसका टाइप आप किस तरीके का मेंशन करना चाहते हो, ठीक है। अब RC फ्रेम बिल्डिंग है या फिर आप चाह रहे हो कि ऑल अदर कैटेगरी की बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर टाइप यहाँ पे RC फ्रेम रखता हूँ, और जो डैम्पिंग रेशियो है मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ डेट इज़ 0.05, ठीक है। तो वही बात है, 0.5% हो गया या 5% आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट यार जनरेट। तो जैसे ही जनरेट करोगे आपके पास पूरा वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। जोन मिल गया, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है, इंपॉर्टेंस फैक्टर, सोयल साइड फैक्टर क्या होगा, स्ट्रक्चर का टाइप क्या है, डंपिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए ना, ठीक है। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट यार ऐड बटन। अब जैसे ही आप ऐड करते थे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया सेल्फ एड फैक्टर। सेल्फ एड फैक्टर हमेशा हमें 1 लेके चलना है, ठीक है। अगर कोड्स को फॉलो करोगे तो वहाँ पे सारे फैक्टर्स गिवन होंगे। सो सिंपली वी हैव टू सेलेक्ट ऐड। अब मैंने सेल्फ एड यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेंबर वेट भी आए। सो मेंबर वेट को मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और लोडिंग टाइप में रखता हूँ कंसनट्रेटेड को हटा के यूनिफॉर्म। फिर मुझसे पूछा गया वेट कितना लेके चलना चाहते हो। अब कुछ इंटरनल वैल्यूज़ हमें रखनी होंगी, ठीक है। इंटरनल वैल्यूज़ के बिहाफ पे जैसे मान लो बीम का साइज़ हमारा क्या होगा उसके बेसिस पे, और जो यूनिट वेट होगा कंक्रीट का, उन तीनों कॉम्बिनेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अगर हम 0.3 और 0.3 मेरा बीम का साइज़ था 0.3 का, और उसको हमें 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि मेरे पास यूनिट वेट होगा किसका, कंक्रीट का, ठीक है, क्योंकि मेंबर वेट हम लेके चल रहे हैं। सो सिंपली आप कैलकुलेटर अगर ओपन करोगे तो 0.3 होगा आपका 0.9 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट 25 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आएगी 2.25, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन डिफाइन कर देता हूँ 2.25। नेगेटिव मैंने क्यों रखा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो -2.25 का मैंने रखा एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। तो आप नोटिस करो यहाँ पे मेंबर वेट अप्लाई हो गया। मेंबर वेट के बाद मुझे यहाँ पे एक डिफाइन करना है फ्लोर वेट, ठीक है।
अब फ्लोर वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लोर वेट का थिकनेस क्या था? 0.125 इंटू 25। तब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा आई थिंक 3.125 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रेशर है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा 3.125, बट मैं यहाँ पे लेके चलूँगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से 3.125 मैंने मेंशन किया, क्योंकि प्रेशर मैंने नीचे लगना चाहिए ना, इसलिए मैंने माइनस साइन यहाँ पे डिफाइन किया है, माइनस, ठीक है। ऊपर लगता तो हम पॉजिटिव लेते। फिर मुझसे पूछा गया है यहाँ पे, इतना मेंशन करने के बाद आता वाई रेंज, यानी कि वाई रेंज का मतलब क्या है कि फ्लोर जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे नीचे फ्लोर है मेरा 3 मीटर के ऊपर है, तो मैंने 3 मीटर मेंशन किया। और सबसे ऊपर मेरे पास कितना होगा? 15 मीटर है, तो 15 आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि -3.125 कहाँ कहाँ तक लगना चाहिए, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो डेफिनेशन में तो आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो आपके पास यूनिफॉर्म था डेट इज़ -2.25 का, इसको हमें अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ बीम्स के ऊपर, ठीक है। सो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ओनली बीम्स को। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यूनिफॉर्मली जो मेंबर वेट था उसको डिफाइन कर लो। सेलेक्ट में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा बीम पैरेलल टू एक्स, और हमारे पास जो बीम है वो दूसरी तरफ कहाँ है? जेड में है, ठीक है। तो हमें इस पर अप्लाई करना है असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यू हैव टू सेलेक्टेड यस। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास यूनिफॉर्म फोर्स था जिसके सामने क्वेश्चन मार्क था, वो हट गया, ठीक है, वो हमने अप्लाई कर दिया। सिंपल वही प्रोसेस है, एक्स और जेड को सिलेक्शन करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स आपको असाइन कर देना है, ठीक है। ऐसे ही जो अगला प्रोसीजर है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लोड केस डिटेल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। सो लोड केस डिटेल में तब आप आओगे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना लोड केस डिटेल, आप सेलेक्ट कर लो इसको, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे कि लोडिंग टाइप कैसे रखना चाहते हो। तो लोडिंग टाइप सबसे पहले सिस्मिक को डिफाइन कर लो आप। सिस्मिक को डिफाइन करने के बाद एक टाइटल में यहाँ पे मेंशन करना होगा कि जो मैं यहाँ पे लोड लेके चलूँगा वो मेरे पास कहाँ होगा, मतलब सिस्मिक मुझे चाहिए एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने एक्स को यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। ऐसे ही मुझे एक सिस्मिक चाहिए किसमें? जेड डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे जेड को लेके चलता हूँ। वाई हाइट प्रोवाइड नहीं करा ना, सिर्फ एक्स और जेड लेके चलना है, दो डायरेक्शंस में, ठीक है। इसी में हम पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे। सेकंड लोड है मेरा, लोडिंग टाइप है सिस्मिक, टाइटल मैंने रखा जेड, ठीक है। ऐड मैंने कर दिया, तो देखो लोड केस डिटेल में एक्स आ गया, जेड आ गया। ऐसे ही मुझे एक और लोडिंग टाइप लेके चलनी है, जो मैंने रखा यहाँ पे, अब पॉजिटिव तो रख ही दिया, अब ठीक ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसको लेके चलता हूँ -x एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। ऐसे ही मैं एक यहाँ पे नेगेटिव z को डिफाइन कर लेता हूँ, यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। ये मेरे पास एक फैक्टर आपको लेके चलना है, ठीक है। क्लोज आपने किया, अब आप x को सेलेक्ट करो, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते थे, लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं फैक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने x को सिलेक्शन किया, ऐड पे डिफाइन करते थे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सिस्मिक लोड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन है सिस्मिक लोड, सेलेक्ट कर लो। फैक्टर एंड डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिफाइन किया आपने यहाँ पे x, फैक्टर हमें चाहिए 1, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, z को सेलेक्ट करो, ऐड आपने किया, यहाँ से अगेन सिस्मिक, और यहाँ से डायरेक्शन ले लेंगे हम z, फैक्टर मेरे पास रहेगा 1, ऐड करके क्लोज कर देना है, ठीक है। अब फिर से मुझे यहाँ पे नेगेटिव x को लेके चलना है, ठीक है। नेगेटिव x को डिफाइन किया, ऐड आप यहाँ पे कर रहे हो, सिस्मिक लोड मुझे लेके चलना है। अब पॉजिटिव x है, सॉरी नेगेटिव x हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन x रहेगा तो फैक्टर मेरे पास रहेगा यहाँ पे -1, ऐड करके क्लोज कर देना है, ठीक। ऐसे ही नेगेटिव z को सेलेक्ट करेंगे, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, और यहाँ से फिर से हमें सिस्मिक लोड को लेके चलना है, और यहाँ से z डायरेक्शन को सिलेक्शन करके फैक्टर हम डिफाइन कर लेंगे -1, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें z पे, ठीक है। ऐड करके मैंने क्लिक किया यहाँ पे क्लोज, तो सारे फैक्टर्स मेरे पास आए, राइट। अब इन फैक्टर्स को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई लेफ्ट होगा, कोई राइट कंडीशन पे होगा, तो जैसे जैसे आपने डिफाइन किया सिर्फ वही काम करना है, ठीक है। आपको कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक हम मटेरियल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, कंक्रीट का। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर मटेरियल को आप सिलेक्शन करते हो, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आया, मैं कंक्रीट को डिफाइन करता हूँ,
और इसको मैं कर देता हूँ असाइन टू व्यू, असाइन करके यस कर लेना है, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद हमें अब एनालिसिस करना होगा। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर एनालिसिस एंड प्रिंट, नो प्रिंट करके मैं ऐड करके क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे अब बिल्डिंग को चेक करना पड़ेगा। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट कंट्रोल प्लस F5। अब अगर हमारे पास एरर कोई आता है, एक एरर आते हैं, 2 एरर आते हैं, 3 आते हैं, तो इसका मतलब बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हमने फेलियर प्रोवाइड करा, मतलब बिल्डिंग हमारी फेल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 0 एरर आया, इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग हमारा पूरे तरीके से ठीक है। वार्निंग्स की तरफ हमें ध्यान अभी नहीं देना है, ठीक है, हमें सिर्फ एरर चेक करना है। अभी वार्निंग को भी हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी की तरह क्या तो हम मॉडलिंग फेज़ में रहें या फिर हम पोस्ट प्रोसेसिंग फेज़ को देखें, ठीक है। एरर 0 है, इसका मतलब बिल्डिंग हमारा पूरे तरीके से सेफ़ है, हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यही सेक्शन लेके चलेंगे, ठीक है, यही लोड्स हमने अप्लाई किए, तो इसका मतलब बिल्डिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट स्टे इन मॉडलिंग मोड एंड यू हैव टू क्लिक डन। डन करते हो तो ये पैनल आता है। अब अगर मान लो आपको रिजल्ट्स चेक करना है, रिजल्ट सेटअप में जाना है, तो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट टूल्स। टूल्स में आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे रिजल्ट सेटअप के, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आप चाहते हो कि सेलेक्ट के पैनल पे आके रिजल्ट सेटअप देखें या फिर एडिट में देखना चाहते हो व्यू में, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं व्यू को सिलेक्शन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे लाइक जूम है, स्ट्रक्चर के डायग्राम्स आपको चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको देखने, ओरिएंटेशन देखना चाह रहे हो, तो आपके पास उसके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऐसे मान लो कमांड्स में आओगे तो डिज़ाइन चेक करना, लोडिंग्स हैं, मिसलेनियस की कंडीशंस हैं, प्री एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस, उनकी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इसका एनालिसिस करके और पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में हम इसको लेके आते हैं, ठीक है। यानी कि हमें कुछ फर्दर मॉडलिंग एडिटिंग जोर करनी है, ठीक है। सो मैंने इसको किया डन। डन करने के बाद एक पैनल आता है डेट इज़ रिजल्ट सेटअप। अब इस रिजल्ट सेटअप को अप्लाई करके हम ओके कर देंगे तो हमारे पास कुछ डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैंने किया अप्लाई एंड सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओके। ओके करने के बाद आप देखो आपके पास पूरी मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड पूरी कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। डिफ्लेक्शन चेक करना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है, इनका SFD BMD के डायग्राम्स देखने हैं, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट, ठीक है। अभी देखो फर्दर मॉडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने एक्स डायरेक्शन में जो वर्क किया था, कुछ डायरेक्शंस अगर आप देखना चाहते हो कि जो पॉजिटिव एक्स था वो किधर से, यानी कि अर्थक्वेक आएगा तो किस तरफ से फोर्सेस लगेगा, उसको अगर देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे मॉडलिंग पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है जनरल, और यहाँ से लोड एंड डेफिनेशन पे आके प्लस कंडीशन पे आओ। ये देखो मेरे पास पॉजिटिव एक्स है, ठीक है। ऐसे मान लो आपको नेगेटिव जेड चेक करना है तो आप कुछ ऐसे चेक कर सकते हो, तो ये इस तरफ से लग रहा है, इधर से लगेगा। ऐसे ही मान लो आपको नेगेटिव एक्स चेक करना है तो ये आपके पास नेगेटिव की कंडीशन रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरीज में इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें आओगे डेफिनेशंस पे, तो जो सिस्मिक था उसमें मान लीजिए अलग अलग जोन्स के भी हाफ पे चेक करना चाहते हैं। मेंबर वेट आपने देखा, सेलेक्ट यहाँ पे कर लो, यूनिफॉर्म फोर्स लगाया तो जूम करने पर आपको वो कंडीशन भी मिलेगी कि कहाँ पे लगा है, ठीक है। सेल्फ वेट कहाँ अप्लाई होगा, मेंबर है, फ्लोर वेट आपने कैसे अप्लाई किया, ठीक है, वो सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे डिफाइन होंगी, ठीक है। इसके अलावा मान लो फिर वही है, पोस्ट प्रोसेसिंग में आने के बाद सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट रिगार्डिंग योर डिफ्लेक्शन कंडीशंस, SFD BMD, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस अगर चेक करना चाह रहे हो ना तो उन सारी कंडीशंस के लिए आप यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग पे आ जाओ। अब देखो ज़रा यहाँ पे बीम के कंडीशंस में आए, बीम का जैसे मान लो सेक्शन चेक करना है, डबल क्लिक आपने किया, मैं शेयर बेंडिंग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और शेयर बेंडिंग हम देखना चाहते हैं किस कंडीशन पे, लोड के डिटेल्स हैं लाइक जेड के कंडीशन पे देखनी है, या फिर चाह रहे हो आप नेगेटिव जेड में देखें क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर शेयर बेंडिंग की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब ये वही माइनर डिटेल्स हैं जो डिटेल्स हमें कहाँ मिलती थी, जो हम मैनुअल कैलकुलेशन लेके चलते थे ना, वही मैनुअल कैलकुलेशंस की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे बैकएंड कैलकुलेशंस आपके पास विजिबल हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये तो हमने सिर्फ शेयर का देखा, इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि बीम का डिफ्लेक्शन हम देखें, तो डिफ्लेक्शन कंडीशन आपके पास गिवन है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे सेक्शन क्या है बीम का, लेंथ क्या है, लोडिंग्स, ज्योमेट्री, सारा पूरा फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। ऐसे ही मान लो अगर इसको जूम करके देखना चाहते हो, मान लो मुझे चेक करना है एक्सियल फोर्स, तो ये आपके पास एक्सियल फोर्स रहेगा हर एक बीम्स और कॉलम का। एक्सियल फोर्स को हटा के मैं चाहता हूँ शेयर फोर्स मुझे देखना है पॉजिटिव वाई में, तो देखो ज़रा आपके पास शेयर फोर्स बिल्डिंग का कुछ किस तरीके का होगा।
जूम करके देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह की कंडीशंस आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो मुझे चेक करना है शेयर फोर्स, लेकिन जेड में चेक करना है, तो देखो जेड में शेयर फोर्स कैसा मिलेगा। ठीक है, ये अभी जो आपके पास विजुअल हो रहा है ये बेसिकली क्या है, बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है जेड में। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो पूरा पैनल नॉर्मल है। ऐसे मान लो बेंडिंग मोमेंट वाई में देखना चाहते हो तो वाई में देखो कुछ इस कंडीशंस का मिलेगा। मैं हल्का सा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो। ऐसे मान लो बेंडिंग मोमेंट भी हटा देता हूँ और शेयर फोर्स भी जेड में नहीं चेक करना, मुझे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट चेक करना है जेड में, तो बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए बीम का स्ट्रेस चेक करना है, प्लेट स्ट्रेस देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। टॉर्जनल इफेक्ट देखना चाह रहे हो तो आप क्लिक कर सकते हो। देखो टॉर्जन इफेक्ट कुछ बिल्कुल माइनर सा आपको यहाँ के दिखेगा। ठीक है, ऐसे मान लो बीम के स्ट्रेस चेक करना है तो कर सकते हो। बीम की कंडीशंस हैं, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर बीम्स, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मान लो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, शेयर बेंडिंग मिल जाएगा, लोडिंग्स मिलेंगी, प्रॉपर्टी शो होगा, ज्योमेट्रिकल डिटेल्स आपको मिलेंगी। ऐसे ही आप यहाँ पे कॉलम पे डबल क्लिक करते हैं तो कॉलम के शेयर बेंडिंग डिफ्लेक्शंस आपको यहाँ पे विजिबल होंगे और उन्हीं पर्टिकुलर कॉलम्स के, जैसे मान लो मैं कोई एक कॉलम है 195 को सिलेक्शन करता हूँ तो देखो 195 से रिलेटेड पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है। ये हर एक मोमेंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है और यही मोमेंट्स की वैल्यूज़ आपके पास रिपोर्ट में जनरेट होगी जो आपने प्रिंट किया था। ठीक है, ऐसे ही मान लो जो आपने फ्लोर अप्लाई किया यहाँ पे, फ्लोर के ऊपर कुछ कंडीशंस देखना चाहते हो, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर प्लेट। प्लेट पे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रेस मैं चाहता हूँ मैक्सिमम रहे मेरा, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर मैक्सिमम एब्सोल्यूट। और यहाँ पे लोड केस देखो कौन से लोड केस में चाहते हो, मैंने रखा पॉजिटिव एक्स में, तो मेरे पास पॉजिटिव एक्स में मैक्सिमम एब्सोल्यूट की कुछ ये वैल्यूज़ होंगी। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखो आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। ऐसे मान लो जेड में देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नेगेटिव में रहे या फिर पॉजिटिव में रहे, तो क्या है कि मेंबर फोर्सेस के लिए कुछ इस तरह की कंडीशंस आपके पास यहाँ पे अप्लाई होंगी। ऐसे रिपोर्ट्स देखना चाहते हो तो रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए, नोड्स की कैलकुलेशंस, बीम्स की, तो सबको सिलेक्शन करके यहाँ पे ले आओ। बीम की कैलकुलेशन चाहिए, प्लेट्स की कैलकुलेशन चाहिए, सेक्शंस के बारे में आना चाहिए, मटेरियल्स की रिपोर्ट्स मिले मुझे, सपोर्ट्स की मिल जाए। ठीक है, और बेसिक लोड केसेस डिटेल हो। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट प्रिंट करने पर पूरा फॉर्मेशंस आपके पास आ जाएगा। राइट, ठीक है, ऐसे मॉडलिंग वालों प्लेट की चाहिए। एनिमेशन अगर देखना चाहें तो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ऑन एनिमेशन टाइप। ठीक है, सो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एनिमेशन को भी क्लिक कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन चाहिए, अप्लाई कर दीजिए एंड क्लिक है ओके। तो देखो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आपके पास आएगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर वही रिपोर्ट चेक करना चाहते हो सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट मॉडलिंग, एनालिसिस एंड प्रिंट, ऑल प्रिंट कर देता हूँ। ऐड मैंने किया, क्लिक ऑन क्लोज, एनालाइज एंड रन एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट सेव। उसके बाद देखो पूरा आपके पास फॉर्मेशन आ गया। आउटपुट फाइल चेक करना है, सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट आउटपुट फाइल एंड क्लिक ऑन डन। तो आपके पास आउटपुट फाइल आएगी और जो रिजल्ट्स होंगे आपके पास वो पूरे यहाँ पे गिवन है। लोड केसेस डिटेल्स होंगे, कहाँ कहाँ क्या कुछ आपने अप्लाई किया है, सारे डिटेल्स। ठीक है, और बेसिक डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे गिवन है, लाइक टाइम पीरियड फॉर लोडिंग्स। ठीक है, 1893 के बिहाफ पे कौन कौन से फैक्टर्स वर्क होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, हर एक केसेस की डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। राइट, और अगर डिटेल में एनालिसिस चाहिए देन सिंपली यू हैव टू डिज़ाइन द पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर के डिफाइन पे भी हम कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिस्मिक डिज़ाइन, बेसिक सिस्मिक डिज़ाइन इन स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर। राइट, स्ट्रक्चर आपका कैसा भी हो सकता है, मॉडलिंग होनी चाहिए। मॉडलिंग अगर आपने ठीक तरीके से की है तो स्ट्रक्चर आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एनालिसिस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।